हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए, मेगा अपडेट, जिसमें हम बात करेंगे एफटीएम। आज का फोकस होगा हमारा जो फोकस होगा वो एफटीएम को लेकर होगा। दूसरा, रशिया और यूक्रेन टॉक्स में टॉक करने को राज़ी हुए हैं। अभी बेलारूस में बात होगी, इसके लेकर बात करेंगे। सारे की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे लेके जाएगा पूरी की पूरी यहाँ पर जितनी भी जो चल रही है हमारी सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, उसको लेकर बात करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आपके सामने यहाँ पर एफटीएम की बहुत बड़ी सी अपडेट आपको मिली है सामने। और एफटीएम की मैंने बाइंग जोन्स वीकली में सब कुछ डिस्कशन किया, एफटीएम क्या कर सकता है क्या नहीं। अगर आपको ऐसे अपडेट चाहिए क्वालिटी कंटेंट तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहीं से जाइएगा, कहीं और से मत जाइएगा। चलते हैं डायरेक्टली अपने चार्ट की ओर। तो बिटकॉइन जो है वो भैया हमारे एक रेजिस्टेंस जोन की ओर है। ये रेजिस्टेंस हमारा है ये वाला 39,500 समथिंग। एंड वहाँ से आप देखिए 39,000, आप देख लो ये 39,600 से लेकर 38,800 तक। ठीक, इस बीच एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है जिसके बीच में बिटकॉइन अभी प्ले आउट कर रहा है। ये एक इवनिंग स्टार जो है बन सकता है अगर ये हमारी बेरिश बनती है। और अगर ये बेरिश बनती है तो हम नीचे आ सकते हैं, मे बी यहाँ तक 37,000 तक। ये बेरिश सिनेरियो है। अब बेरिश सिनेरियो का कैसे प्ले आउट करेगा क्या नहीं करेगा, न्यूज़ को लेकर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के चार्ट अपडेट में न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी रेदर देन बिटकॉइन। अगर हम चार्ट को देखें बिटकॉइन के, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिटकॉइन की न्यूज़ रहेगी जो आ रही है। क्योंकि अभी जो भी कुछ हो रहा है वो ना एक इस तरह से हो रहा है कि हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन किस तरह से रिएक्ट करा। आपको मैं दिखाऊं रशियन जो मार्केट है और रशियन की जो इंडेक्स है, आप देखोगे ये यहाँ पे कितना भयंकर वहाँ का इकोनॉमी पे असर डाल रहा है। जो वॉर सिचुएशन जो भी उनकी हो रही है वो कितना ज़्यादा असर डाल रहा है वहाँ की रशिया की। अगर मैं टॉप से बात करूँ तो रशिया का पूरा 60% गिरा था, अभी 41% गिरा हुआ है करेंटली। ठीक, और यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्लोबल मार्केट देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आप देखो ग्लोबल मार्केट 25% गिरा हुआ है, लगभग अभी गिरा हुआ है 19-20% गिरा हुआ है। ठीक, और यही अगर हम इससे कंपेयर करें जो कोविड का क्रैश आया था मार्च में, तो तब ये मार्केट गिरी थी 37% तक गिर गई थी। तो कोविड के क्रैश का इम्पैक्ट लगभग लेके जा रहा है ये भी। आप देखो 20%, फिर भी आज के हिसाब से वैल्यू भी तो देखो, वैल्यू के हिसाब से होता है ना, आप ट्रेंड में थे हम लोग इस हिसाब से। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाऊं, आप देखो 2008 हो चाहे 1900, किसी ने भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस हमेशा बढ़ा है। ऐसे क्रैशेस में लेने वाले तो और अमीर हुए। जैसे आपको पता है, साफ आपको पता है, मैं खुद बता के जा रहा हूँ आपको, सिंपल है। आज से 10-15 साल बाद आप जब भी देखोगे अपने इन्वेस्टमेंट को, ये जो नीचे गिरा है ना, इन्हीं जगहों पे तो बाय करते हैं, ये इन्हीं जगहों पे तो बाय करते हैं आपके, जिनके आप कोटेशन ला के देते हो। कौन है, सॉरी उनका नाम मैं भूल गया, आई थिंक उनका नाम भूल गया। अच्छा, वॉरेन बुफे की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखोगे ऐसे क्रैशेस में ही तो बाय करते हैं, बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं वो बाय करते हैं। आपको पता है, मुझे पता है, ये ऊपर ही जाना है चार्ट ओवर लॉन्ग टर्म। तो फिर हम डरते किस बात से इन्वेस्ट करने से। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी इधर उधर की बातें। पहले हम चलते हैं यहाँ पर एफटीएम देख लेते हैं। एफटीएम को देखेंगे। एफटीएम में करंटली आप देखिए क्या हो रहा है। एफटीएम का ये डेली चार्ट है, मैं आपको वीकली दिखाना चाहूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर ऐसे चार्ट पे लिखा हुआ है, चार्ट पे कि टेलीग्राम ओरिजिनल ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर है, स्टे सेफ फ्रॉम कॉपी कैट्स एंड स्कैमर्स। ये आपको आई होप बताने की ज़रूरत ना पड़े। आप देखिए करेंटली ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लिए 1.65 के आ रहा हूँ। ठीक, और 1.65 ऑरेंज रेंज है, और इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो प्राइस पुश करेगा अपने आप को एटलीस्ट 1.9 या 2 तक ले जाने की। 2 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 2 पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है, तो मैं 2 पर एक रैली देखना चाहूँगा 2 तक, अगर ये अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम लेता है। लेकिन जो कि अभी बिटकॉइन में नहीं देखने को मिल रहा, और न्यूज़ वगैरह काफ़ी ख़राब आ रही हैं जो कि ऑल ओवर ग्लोबली आ रही, तो मुझे लगता है कि एफटीएम में आपको ये एंट्री मिलनी चाहिए दोबारा। ऑरेंज की एंट्री आपको मार्च ये दिसंबर के समय में मिली थी, और ये ऑरेंज एंट्री शायद हमको अभी भी मिली। ठीक, अभी शायद क्या अभी मिली है हम लोगों को। ठीक, 21 फेब को आप देखो कि मेन ये जो हमारा ये वीक है इसमें एंट्री मिली, और ये रेंज क्या है पहले बता देता हूँ। 1.44 से लेके 1.25 तक ये रेंज है, आपको ये पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पर आप देखिए हार्ड रेजिस्टेंस है $2 के अराउंड। एंड अगर हम $2 को ब्रेक कर लेंगे तो हम जाएंगे ऑरेंज, सॉरी इस एरिया के अराउंड, इस वाले। जब हम $2 को ब्रेक कर लेंगे तो हम लोग इस ब्लैक लाइन की ओर जाएंगे। ब्लैक लाइन के बाद हम ये 2.8 से लेके 2.9 की ओर जाएंगे। सिंपल चार्ट बना के दिया है और वीकली में दिया है।
क्यों दिया है? क्योंकि वीक में अच्छा होता है, आसान होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना और इजी होता है प्रेडिक्ट करना। आप देखो सबसे इजीली और सबसे क्लियर जो होता है वो दिखता है, सारी नॉइज हटके वो वीकली में दिखता है। इससे भी क्लियर देखना है तो मंथली यूज़ करो, ठीक। तो फिलहाल के लिए एफटीएम के जो आसार दिख रहे हैं वो तो ये वाली एंट्री के दिख रहे हैं 1.44 से लेके 1.2728 के अराउंड, इस जगह पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक। यहाँ पर अपनी एंट्री इसके लिए वेट कर सकते हो, ले सकते हो, जो भी आपको करना हो आप देख सकते हो, आपको अगर एंट्री लेनी हो तो ये एरिया मैं देखूंगा। दूसरा मैं देखूंगा एफटीएम को उठाने के लिए ये वाला एरिया, अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है ऊपर जाने का तो मैं यहीं पे पिक करना चाहूँगा एफटीएम को। और पहला अगर आप एफटीएम को यहाँ कहीं बीच में लेते हो तो अपना स्मॉल टर्म जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो यहाँ पे रख सकते हो $2 तक का, ताकि आपको प्रॉफिट छोड़ने को मिल जाए। तो चलिए ये तो हमारी बात हो गई। मैटिक को लेकर भी बात कर लें तो मैटिक अभी ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन हमारा कौन कौन सा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं ज़रा हम लोग। हमारा ग्रीन जोन ये अराउंड है लगभग 1.32 से लेकर 1.45 तक, 133 से लेकर 1.45 के बीच में मैटिक की बाइंग जोन है, जहाँ से प्राइस के उठने के चांसेस हैं अच्छे खासे। अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ से देखो, ब्रश लेके बाउंस करके यहाँ से ऐसे कर सकता है बाउंस, ठीक, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट अच्छा है? यहाँ पर भी बहुत प्राइस एक्शन अच्छा खासा रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लेने भी आया था, इस वीक में भी आया ही है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस जगह पे कैसा प्राइस रिएक्ट करता है। और परफेक्ट एंट्री के लिए आप ये पर्पल जोन का वेट कर सकते हो। ये पर्पल जोन हमारा 1.15 से लेके $1 तक, $1 तक, ये आप देख सकते हो, ठीक। टारगेट मैटिक का आपको पता है लॉन्ग टर्म रखना है, इसको अभी बेचना नहीं है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आगे बहुत अच्छे कमाल करके दिखाने वाला है मैटिक हमें। तो ये हमारी मैटिक की अपडेट होगी। आई होप आपको क्लियर लगी हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो आपने नहीं किया है, ठीक। अभी देखिए एफटीएम की पुरानी अपडेट से 36% का प्रॉफिट बना होगा लोगों का आराम से, ऐसी मार्केट में भी। अब बात करते हैं यूक्रेन अग्रीज टू टॉक एज पुतिन पुट्स न्यूक्स ऑन अलर्ट 10 डेवलपमेंट्स। पहले तो ये बात कर लेते हैं आज यूक्रेन के जो हमारे रशिया के जो हैं पुतिन, उन्होंने बोला है कि डिटरेंट फोर्सेस को तैयार रखो, क्योंकि वेस्ट जो है वो मदद करने वाला है, अनफ्रेंडली चीज़ें दिखाने वाला है, या फिर हो सकता है वेस्ट कुछ भी करे, नाटो वगैरह, उनके लिए तैयार करने के लिए पुतिन ने ऑर्डर दिया था कि अपने न्यूक्लियर तरीके भी इस्तेमाल करो, न्यूक्लियर भी करने पड़ेंगे, वो करेंगे, तैयार रहने को कहा उन्होंने। मॉस्को हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अ ह्यूज कैशे ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज डिटरेंस फोर्सेस, ठीक। इसीलिए पुतिन ने बोला है कि भैया हम तैयार रहेंगे, हमें यही बात है। पहले अब बात करते हैं, ऑर्डर दिया था ये वाला, उसके बाद क्या हुआ है कि यूक्रेन ने अनाउंस किया कि वो होल्ड करने वाला है टॉक्स विद रशिया एट इट्स बॉर्डर विद बेलारस। बेलारस के साथ जो बॉर्डर उनका है उस पर बात करने के लिए वो चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में जाएंगे, जहाँ पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था बहुत पहले, ठीक। आफ्टर अ फोन कॉल बिटवीन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की एंड बेलारूसियन लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो इनके साथ बात हुई। यूक्रेन अर्लियर मॉस्को का ऑफर ठुकरा दिया था वहाँ मीटिंग करने के लिए, और यूक्रेन ने प्रपोज किया था वॉर्सो में मिल लीजिए, या फिर ब्रेटिस्लावा में मिल लीजिए, बुडापेस्ट में मिल लीजिए, इस्तांबुल या बाकू में मिल लीजिए, कहीं भी मिल लीजिए, आपको लोकेशन दी थी। दूसरा यहाँ पर बोला कि स्ट्रीट फाइटिंग में खरकीव जो है, जो मेन सिटी है यूक्रेन की, वहाँ पर लड़ाई में थोड़ा बहुत रोक लिया है किसी तरह से यूक्रेन ने अभी, और टेलीग्राम पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूक्रेन टुक रशिया टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ऐसे मामलों में आई डोंट नो आईसीजे क्या क्यों नहीं आता है, या यूएन इंटरवीन नहीं करता है, जबकि इन सब अथॉरिटीज़ को बनाया गया था लड़ने के लिए, या फिर इन सब ऐसे चीज़ों को होने से रोकने के लिए। हेग में हेडक्वार्टर है, तो डे 4 में इन्वेजन के बोला गया है, और यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जर्मनी और वेस्टर्न एलाइज ने मिलकर रशिया को कट ऑफ करने के लिए सोचा है स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से। अगर आपको नहीं पता है स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट पेमेंट के लिए कोड मिलता है हर तरह के बैंक को दुनिया भर में। अगर आपको आरटीजीएस करना हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, किसी देश से दूसरे देश में पैसा भेजना हो, आपको सेटलमेंट कराने के लिए स्विफ्ट कोड बहुत काम आता है। अगर देश उस रशिया को स्विफ्ट से काटा जाएगा तो बहुत सारा पैसा आना ना आना दिक्कत कर जाएगा वहाँ पर, और ऐसे टाइम में हमारा बिटकॉइन काम आता है। रशिया की बात हो रही है चाहे यूक्रेन की, यूक्रेन में डोनेशन हो रहे हैं तो वहीं रशिया में ये काम आ सकता है ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में, पेमेंट सिस्टम में। यूक्रेन इज एस्टैब्लिशिंग अ फॉरेन इंटरनेशनल लीजन फॉर वॉलंटियर्स के लिए यूक्रेन तैयारी कर रहा है कि वॉलंटियर अगर कोई आना चाहे हमारी मदद करने के लिए तो आ जाए।
रशिया में खुद, यहाँ पर जाहिर मज़े की बात यह है, रशिया में खुद लोग, वहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि भैया आपको उस पर हमला नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर आपको पता है कि रशियन मीडिया है और पुतिन भाई साहब है हमारे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यूक्रेनियन हेल्थ मिनिस्टर के अनुसार 198 सिविलियंस मारे गए हैं, इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन मर गए हैं और 1100 लोगों को जो है चोट आई है, जख्मी हुए हैं। तो फिलहाल ये मैटर कहाँ तक जाता है वो तो देखने वाला होगा। फिलहाल मुझे जो मार्केट कंडीशन है, मार्केट जो करेक्शन लेने वाला था, वो चीज़ें ज़रूर हमें देखने को मिली हैं, ठीक। और एक ऐसी चीज़ में हम लोग जी रहे हैं जिसमें अब आपको घबराने ऐसा कुछ बचा ही नहीं है यार। अगर बॉटम है तो बॉटम 30-40-50% यही कहीं होगा। और अगर आपने इतना झेल लिया है तो आपको, मैं आपसे बोलूँगा भाई, आपको ऐसे टाइम पे एग्जिट नहीं करना चाहिए जब तक आपकी बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। आपको पता है ये मार्च फरवरी वाला जो क्रैश आया था, वो आया था लगभग, यहाँ पर आपको मैं बता ही चुका हूँ कितना आया था, देख लो, लगभग 30% 20% के अराउंड आया था। और आप अगर यहाँ पर ये वाला क्रैश देखो तो ये क्रैश हमारा 23%, और अगर टॉप से लें तो 23-25% ऑलरेडी आ गया। तो कहीं ना कहीं बॉटम करीब हो सकता है, ऐसी न्यूज़ वगैरह में होता है। और पूरी मार्केट रैक तो हो नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है, 30-40% ऐसे ही गिरता है। तो आपको यही बात मुझे समझानी थी। आई होप आपको समझ में आई हो कि अगर मार्केट का कुछ बॉटम है तो वो आसपास ही है। पूरी दुनिया की मार्केट की बात कर रहा हूँ, रशियन मार्केट की तो खैर छोड़ो, बात ही छोड़ो, वो तो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। बट फिर भी यूएस की आप देखो, नैस्डैक को देख लो, ठीक, आप बीटीसी को देख लो, बीटीसी काफ़ी रेक्ट कर गया है। बीटीसी का जो हमारा लोएस्ट था, हमने मान के चला था वो 28 था, पर बीटीसी उसके चक्कर में गिरा भी और 34 के ऊपर लोगों ने बाय किया। आपको भी पता है बीटीसी हमें बचाता है, बीटीसी का कोई रोल नहीं था इस न्यूज़ में, वॉर की न्यूज़ में बीटीसी का कोई रोल नहीं था। वहीं गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तो बीटीसी का भी बढ़ना ही चाहिए था, ठीक। ये इन्फ्लेशन हज है, तो इसीलिए बीटीसी को उतना इफेक्ट वॉर से नहीं पड़ना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। पर ऐसा होता नहीं है, अक्सर पड़ जाता है, क्योंकि लोग जब बेचते हैं तो सब कुछ बेचने लग जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो बेसिकली यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो यार, अगर मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाय।